एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले को नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि आप क्रोध करें और उस क्रोध के वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे कि जिसके वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाए। क्रोध मानो इस तरह कि आप जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे तो उसका असर तो आपके ऊपर ही पड़ेगा ना। जब महात्मा बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों को एकत्रित हुए भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी की क्रोध की इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा बुद्ध के ऊपर मुंह पे थूक दिया। गांव के लोग शिष्यगण इस हरकत से भड़के उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, बुद्धहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए? आपको गुस्सा नहीं आया? भला ये कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध जी बोले, क्रोध अग्नि और ज्वाला की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया है। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मुझ में और उसमें क्या फर्क होगा? व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में हो रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, इसके वजह से वह गलत कार्य किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा बुद्ध जी के बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध जी दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्से व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी का गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया है उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए खोज रहा होता। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा, आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझ में नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय आप मेरे दोस्त का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप मुझे तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ सुखी रहो। दोस्तों, इस क्रोध के
वजह से हम क्या कर बैठते हैं हमको खुद ही नहीं पता चलता। इसलिए क्रोध पर काबू रखा करें। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर बताना।